वज़ू करके अब मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ। उनसे पूछेंगे कुछ सवाल। तो अभी वो नर्वस हैं, कैमरों को देख के नर्वस है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए ब्लॉग पर। अभी टाइम हो गया है 4:58, जो कि सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है। और अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद, क्योंकि 5 बजे अजान है। तो अब चलते हैं मस्जिद, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं आ गया हूँ और अभी फ़िलहाल सलाम होने लगी, जो कि टाइम सब जगह का चेंज हो गया है। 5 बजे अजान हर जगह होने लगी है। अब चलता हूँ घर, फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ घंटों में। 7 hours later. तो दोस्तों, सो के जग चुके हैं और मैं आ गया हूँ मस्जिद। और आज भी जो रमज़ान मुबारक का जो आज 16वां रोज़ा है, इसमें अभी मैं मस्जिद में हूँ। मस्जिद में अभी टाइम हो गया है 12:42। और आज मौदा से मौसम भाई आए हैं हमसे मिलने, क्योंकि मौसम भाई को हो गया 6 से 7 दिन आए हुए। और मैं नहीं मिलने जा पाया, क्योंकि होली भी आ गई थी बीच में। तो इस वजह से, होली की वजह से मौदा नहीं जा पाए। और फिर मौसम भाई जैसी आज होली ख़त्म हुई तो मौसम भाई का काम भी था थोड़ा, और वो हमसे मिलने भी आ गए। कॉल करके बुलाया, मैं घर में था, तो फिर मैं जल्दी से तैयार होके आ गया। तो अभी मस्जिद में है, मौसम भाई भी हैं, वो देखिए सामने वज़ू बना रहे हैं। तो ये है कि अब देखते हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपसे उन्हें मिलाते हैं आपसे। तो दोस्तों, मौसम भाई आ चुके हैं वज़ू करके, अब मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ। उनसे पूछेंगे कुछ सवाल। तो अभी वो नर्वस हैं, कैमरों को देख के नर्वस है भाई, लंबी लंबी सांस लेते हुए दिल की धड़कन बढ़ रही है उनकी। तो सवाल ये है मौसम भाई कि जो रमज़ान का जो रोज़ा है, कि यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि अलीगढ़ में? गर्मी देखी नहीं है कहीं भी। गर्मी नहीं देखी क्या? मतलब धूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। हाँ, मतलब वहाँ पे दोपहर में निकले नहीं है ना ज़्यादा। अलीगढ़ में? अलीगढ़ में तो अलीगढ़ में आपके कितने रोजे मुकम्मल हुए? अलीगढ़ में मैं 10 को आया था, इसका मतलब मैंने 9 रोजे रखे हैं पूरे वहीं। 9, 8, 16वां रोजा, यानी आपके 5 दिन हो गए आपको आए हुए। तो बस यही है। तो कैसे आना हुआ पर्चा? अच्छा, हमारा गांव है। गांव तो है, मेन काम क्या था आपका? मेन काम बस था कि अपने भाई बंधुओं से मुलाकात हो जाए। हाँ, नहीं ये बात सही है। यही मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि मौसम भाई का थोड़ा काम था और मिलने भी आए हैं। तो चलिए ठीक है, थोड़ा इबादत कर लें फिर इंशाल्लाह। जरूरी है। तो दोस्तों, अब थोड़ा कुरान पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो मौसम भाई, बात दरअसल ये है कि जो आप अभी बोल रहे थे हदीस सुनाने के लिए, तो किस बेस में थी? मुसलमानों की जो हालात हैं अभी दुनिया में इस हाल में, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज असल में काफ़ी टाइम बाद मैं गांव आया हूँ। ऑलमोस्ट जो है 2 से ढाई महीना हो गए होंगे। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद, हदीस तो मैंने बहुत दिनों बाद सुनी है, जब से मेरा बाहर हुआ मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा है। तो आज खोलते ही मैंने देखा कि अल्लाह की तरफ से एक हदीस खुल गई मेरे सामने, और जिसमें यही है जो आजकल के मुसलमानों का इख्तिलाफ जो भी चल रहा है, मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, जो भी देखा जाए हर जगह उनको परेशान किया जा रहा है, ज़रा सी बातों में कहीं जेल में डाल दे रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने यही हदीस खोली, तो जो है मेरे सामने जो चीज़ आई तो मैं वही पढ़ के सुनाना चाह रहा था। जी। कि कुरान की एक आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला के इरशाद है कि वातसिमू बिल्लाहि बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू।
इसका मीनिंग ये है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी दीन को मजबूत से पकड़े रहो और बाहम ना इत्तेफाकी मत करो। वाहम ना इत्तेफाकी मतलब ये आपस में जो रिलेशन है, एक दूसरे की एक से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ना किसी से आपस में बातचीत है। मुसलमानों में यही देखा गया है कि एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। आपस में ज़रा सी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों में शिया सुन्नी, कहीं बरेलवी देवबंदी उल्टा सीधा चल रहा है। अब ये सब इत्तेफाक है, इसी वजह से हमारे सारी जो बेस है, जो भी मुसलमानों के साथ इतना हमारे मुल्क में हो रहा है, सब जड़ गलती हम ही लोग की है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इस वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें दीन को खा जाती हैं। अब दीन को कैसे खाती हैं, इसमें अब एक हदीस ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको रोज़ा, नमाज और सदका खैरात से अफजल दर्जे वाली चीज़ न बताऊँ? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, बेशक ज़रूर बताइए, इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाहमी इत्तेफाक सबसे अफजल है। आपस में रिलेशन, आपस में इत्तेफाक, यूनिटी अफजल है, क्योंकि आपस की ना इत्तेफाकी दीन को मूंढने वाली है। मूंढने वाली मतलब आगे बताया, यानी जैसे उस तरह से सर के बाल एकदम साफ हो जाते हैं, ऐसे ही आपस की लड़ाई से दीन खत्म हो जाता है। मतलब कि ये है कि अगर हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे अलहदगी इख्तियार करें, ना बातचीत हो रही, ना बोल रहे हैं उसको काफिर इसको काफिर, ये मैं जन्नती वो जहन्नमी बोले चलाए दे रहे हैं, कोई इत्तेफाक ही नहीं है बीच में। इससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है कि दीन को ख़त्म कर देती हैं ये चीज़ें। और अल्लाह जो है मुसलमान की मदद क्यों करता है? अल्लाह मुसलमान की मदद इस वजह से करता है क्योंकि मुसलमान जो है मुस्लिम इस वजह से हैं कि अल्लाह के दीन को मानने वाले हैं। जब इन सब चीज़ों की वजह से अल्लाह का दीन ही क्या बोलते हैं, दीन ही ख़त्म हो जाता है, जैसे कि इस हदीस में है कि दीन ख़त्म हो जाता है आपस की ना इत्तेफाकी से, तो फिर अल्लाह पाक किसकी मदद करेगा? दीन ख़त्म हो जाता है तो हम क्या ही करेंगे भाई? जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने हमारी मदद का वादा किया है वो चीज़ कर ही नहीं रहे हैं, ना इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं पूरी तरीके से, ना कुछ कर रहे हैं। अभी भी रोज़ा नमाज बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। और आपस में एक दूसरे से ना भाई बहन से बोल रहा है, ना बहन भाई से बोल रही है, आपस में कोई हो ही नहीं। मुसलमान बोलना ही, हदीस सुनी थी हमने कि 3 दिन से ज़्यादा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि 3 दिन से ज़्यादा मुसलमान से बातचीत नहीं कर सकता। बातचीतें बंद है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ हुआ नहीं है। जब हम दीन में अमल ही नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह पाक हमारी मदद क्यों करेगा? अल्लाह ने मुसलमान सिर्फ मदद का वादा किया है ना। जब हम अल्लाह की नज़र में मुसलमान वाला काम ही नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह कहाँ से हमारी मदद कर देगा? इसलिए इस चीज़ में जो हमारे यहाँ चल रहा है आजकल की, मुसलमान ज़रा सा कुछ भी किसी को जोर से बोले ही दे रहा है तो उसको केस लग जा रहा है उसके ऊपर, और गैर कोई भी हो मार भी दे रहे हैं तो फिर भी आसानी से बचे हुए हैं। ये चल रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम अपने आप को सुधारें, हम दूसरों के लिए आइडियल बने। जब हम अच्छे तरीके से इस्लाम को फॉलो करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमें तमाम चीज़ों से बचाएगा। मेन चीज़ यही है कि आपस में मिलजुल कर रहें और जो चीज़ें अल्लाह ने हमको हलाल की हैं उन हलाल चीज़ों में उनको अच्छे से एंजॉय करें, और जिन चीज़ों से रोका है उनसे बचें और आपस में मिलजुल से रहें। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इन हालात को अल्लाह गुजार देगा और अच्छे दिन भी हमारे सबके लिए आएंगे। यही बात थी, बस इतनी। 2 hours later. तो दोस्तों ये थे हमारे मौसिम भाई जिन्होंने आपको एक हदीस बताई, पहले कुरान की आयत बताई, फिर एक हदीस का मफ़हूम बताया आपको। तो यही हाल है जो मुसलमानों के जो बेस चल रहा है, यानी ईमान जो है मुसलमानों का बहुत ही ज़्यादा डगमगा गया है। और अभी हम सबको एक होना पड़ेगा, ना कि फ़िरक़ों में ना बटें। तो आपसे गुजारिश है कि सब लोग एक रहें। अभी चलते हैं फ़िलहाल घर, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों हमारे मौसिम भाई आज की जो खुसूसी मेहमान के नाम से कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात बोली थी आज, जो कि मस्जिद हम लोग गए थे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन हदीस जो है हदीस का खुलासा किया और कुरान की आयत जो पढ़ी थी। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल वो चले गए थे क्योंकि जोहर की नमाज़ के बाद तकरीबन 3 बजे तक हम लोग मस्जिद में रहे हैं। फिर उसके बाद निकल गए थे वो मौदहा, तो फिर मैं भी देर आ गया था।
तो दोस्तों आज के ब्लॉग हमारा इतना ही है। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग के साथ।